नमस्कार, मैं निशा अंसारी, वो सो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम मुमरा स्टेशन के नजदीक फिर एक बार मौजूद है। जिस तरीके से सेव पठान जो एमआईएम के कलवा मुमरा के अध्यक्ष है, उनका आंदोलन चल रहा है। 6 दिन आज हो चुके हैं, 12 बज के जा चुके हैं, आज से 7वां दिन लग चुका है। और कहीं ना कहीं इन 7 दिनों के अंदर अनलीगल कब्रिस्तान को सपोर्ट देने वालों की तादाद भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज 6 दिन के अंदर मुमरा शहर के कम से कम 25,000 लोगों ने सिग्नेचर किया है जो अनलीगल कब्रिस्तान है उसको लीगल करवाने के लिए। लेकिन फिर भी जो है अभी तक न सरकार जागी है, न अधिकारी जागे हैं और आंदोलन इसी तरह जारी है। एक जानकारी जो हमें मिली थी कि आज कुछ अधिकारी वर्ग जो है सेव पठान को मिलने के लिए आने वाले थे। क्या है और क्या हुआ उसके बारे में जानकारी लेंगे। सेव पठान जी, जिस तरीके से आज का 6वां दिन 25,000 लोगों का समर्थन और कई पार्टियों का भी समर्थन आपको मिल रहा है, क्या लगता है कि आज जो अधिकारी आए थे किस तरह के दस्तावेज, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स उन्होंने आपको बताने का प्रयास किया या देने का प्रयास किया? देखिए, जो अधिकारी आए थे उन लोगों ने उनकी तरफ से हम लोगों को कुछ पेपर लाकर दिखाया। हमने उनसे कहा कि आपने आज भी जो पेपर लाया मुझसे सेटिस्फाइड नहीं है, आप हमको क्यों गोलमोल यहाँ के पेपर पोजीशन 7/12 ये सब में क्यों उलझा रहे। हमारा सिंपल सा मुतालबा है, हमारा जो एमएमएलई रोड पे कब्रिस्तान बना हुआ है वो मुमरा, आपके हिसाब से मुमरा गांव 55, 56, 57, 58 के पार्ट्स, कुछ पार्ट्स पे बना हुआ है, उसको हमको टीएमसी कमिश्नर का मान्यता का लेटर दे दीजिए। हम हमारा धरना प्रदर्शन तोड़ देंगे। हमारा स्लाटर हाउस जो 11 एकड़ का पास हुआ था वो कहाँ है अभी? आपके टीएमसी कमिश्नर ने कहा था मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ दोनों को, तो वो इंटरचेंज हुआ तो हमको उसके पेपर दे दीजिए। तो वो लोगों ने एक नक्शा बना के लेकर आया अपने हाथ से, उस पे ना कोई स्टैम्प ना कोई, यानी उस पे थप्पा उनका ना सिग्नेचर से, और उन्होंने एक पोजीशन लेटर लाया जो 2023 में बना। हमने कहा कि हमारी बातें सही निकल रही है। हमने आपको कहा कि 2019 में अगर आपने कब्रिस्तान चालू किया तो आप 23 में तो जगह मालिक से पोजीशन ले रहे जमीन का, तो ये तो हमारे को 5 साल धोखे में रखे आपने। और मैं अभी भी, देखिए, मैं आपके माध्यम से कहूंगा, मैं अभी भी श्योर हूँ ये पेपर आजकल में बने। जब हम यहाँ पर धरने पे बैठे तो बैक डेटेड करके कोशिश कर रहे जितना पुराना जा सकते बनाने की, क्योंकि ये पेपर अगर पहले बने होते तो हमको मान्यता आज मिल गई होती। तो हम जो बोल रहे थे वो सही बात है कि इनके पास मान्यता इन लोगों ने दी नहीं, आज तक कब्रिस्तान इलीगल चल रहा है। शेख भाई, जिस तरीके से हम कुछ वीडियोस मुमरा शहर के कुछ नेताओं की देख रहे हैं और वो बड़े दावे के साथ कुछ पेपर भी शो कर रहे हैं कि ये जो है मुमरा के हैं, ये दीवा के हैं और ये कब्रिस्तान लीगल है, सेव पठान मुमरा वासियों को गुमराह कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहोगे? भाई देखिए कि कैसा है कि कुछ मीर जाफर, मीर सादिक निकल पड़े, वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे। ठीक है, अगर वो अपना पक्ष रखना चाहते आए मेरे पास अपने पेपर लेकर के, उनके पेपर उनके बताऊंगा मैं कि सही है कि गलत। आप वहां क्यों बोल रहे? आप भी मोमिन हो, आपको दर्द उठा है कब्रिस्तान का, तो आप आ जाओ यहाँ पर। बहुत सी पार्टी के लोग आ रहे हैं मेरे पास, अभी आए बहुत दूसरी पार्टी के लोग आए, बोले कि हम मदद करना चाहते हैं। आज हमको एक पार्टी का कॉल आया कि भाई मैं आपके हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आए, आप भी आए। ये लोगों को वरगलाना बंद करे। आपको भी यानी अल्लाह के घर जाना है, क्या वहां पर क्या जवाब दोगे? कब्र में क्या जवाब दोगे कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो चापलूसी करने में लगा हुआ था, हमारे साहब की चाट रहा था, हमारे साहब के तलवे चाट रहा था? क्या बोलोगे वहां पर? अरे ये कब्रिस्तान के पेपर आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो आप दावे कर रहे हैं, आप अपनी वीडियो में दावे कर रहे हैं कि कब्रिस्तान के पेपर लीगल है। देखिए, ये टीएमसी कमिश्नर ने टीएमसी ऑफिस से मेरे को पेज लेकर आए, ये 2023 के, तो आप क्यों यानी तलवे चाटने पे लगे हो अभी भी? अरे आओ मेरे साथ जुड़ो, यहाँ बैठो और मुतालबा करो कमिश्नर से कि भाई हमको लेटर दे। नहीं तो नस्लें ना तुम्हारे से मीर जाफर सादिक का आज तक नाम लिया जाता, आगे तुम्हारा नाम लिया जाएगा उनकी जगह पे। कि ऐसे लोग थे जो यानी कौम को गुमराह कर रहे थे। कुछ लोग दीवाने बैठे थे वहां पर कौम को उनका कब्रिस्तान हक दिलाने के लिए, और वो कुछ लगे थे अपनी चमचागिरी में। शेख भाई, जिस तरीके से ये पेपरों का खेल मुमरा शहर में चल रहा है, अपनी अपनी तस्वीर, अपनी अपनी पिक्चर सारे लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरीके से विपक्ष के लोगों आपको सपोर्ट देने का भी काम कर रहे हैं। लेकिन एक जानकारी आज हमें प्राप्त हुई कि सत्ता पक्ष के लोग भी जो है आपको सपोर्ट देने के लिए आए थे। देखिए, यहाँ पर बहुत से लोग आ रहे हैं। अगर कोई पक्ष का कोई आया है तो मैंने आपसे कहा कि अगर कोई बीइंग ऐसा मुस्लिम, कोई एक मोमिन अगर के हमें समर्थन करना चाहे, वो कोई भी पक्ष का हो, वो हमारे पास आ सकता है। शर्त हो कि वो ये भ्रष्टाचार में मुलविस ना हो। जब वो हमारे पास आकर कोई बैठा तो हमने उनको पहले कहा कि आप भी कटघरे में, वो अपनी सफाई देने लगे। खैर, वो अगर बोल रहे कि मैं लेटर लाऊंगा, मैं परमिशन का है मेरा, हमने खुद कहा कि तुम सत्ता में हो, कमिश्नर से तुम्हारी पहचान है, तुम्हारी पार्टी सत्ता में,
तो ये मान्यता दिला दो हमें, हमको स्लाटर हाउस की मान्यता दिला दो, देखते हैं अभी। शेख भाई, जिस तरीके से आप कह रहे हो कि सत्ता पक्ष के लोग भी आ रहे हैं और आपने मान्यता की मांग रखी हुई है, लेकिन मुमरा शहर के अंदर राजनीतिक क्रेडिट का सबसे बड़ा सवाल चल रहा है कि कब्रिस्तान की क्रेडिट मिलेगी किसको? अगर मान लीजिए सत्ता पक्ष के लोगों ने आपको सारी चीजें ला करके देती तो उसका श्रेय किसको जाएगा मुमरा में? ये मुमरा की आवाम डिसाइड करेगी। हमने क्या कहा कि अगर बैक डेटेड भी हमको ये मिलती है मान्यता, हम खुश है। हमको आज की डेट की मिलती है तो भी हम खुश है। हमको खुशी इसकी रहेगी, देखिए आप पीछे वो एस्केलेटर दिख रहा है आपको, आज लोग उस पर चलते हैं। आज लोगों ने देखा कि हमने हमारे शहर के लिए 4 साल फाइट की, हम भूख हड़ताल पे बैठे, आकर के यहाँ के विधायक ने अपना क्रेडिट लेने के लिए वीडियो बनाया जब एस्केलेटर लग रहा था। लेकिन आज जब मैं वहां जाता हूँ, जब मेरे बुजुर्गों को चढ़ता हुआ देखता हूँ, हमने क्रेडिट नहीं लिया लेकिन खुशी होती कि काम मैंने किया। उसी तरीके से कल जब हमारे शहर पे कब्रिस्तान का कोई मामला नहीं होगा, हमारे लोगों को एक लीगल कब्रिस्तान मिलेगा, कोई भी क्रेडिट ले, मैं खुश रहूंगा कि मैंने मेरे लोगों को यानी गलत कब्रिस्तान में दफन नहीं होने दिया। मैंने मेरी जितनी भी ताकत थी, हमारे जितने भी साथियों की ताकत थी, हमने पूरी चौकी, हम बैठे रहे वहां 7 दिन 10 दिन जितना भी दिन बैठे रहे, 70 दिन हम बैठे रहे। हमने यानी हमारे लोगों के लिए वो लेटर लेकर आया। हम खुश रहेंगे कि हमारे शहर में स्लाटर हाउस आ गया। हमारे लोग जब यानी वहां पर रोजगार पाएंगे, हमारे लोगों को जब 10 से 15 हजार लोगों को रोजगार मिलेगी, जब उनका परिवार खुशहाली की तरफ जाएगा, इकोनॉमी उनकी बढ़ेगी, हमारे शहर के बच्चों को जब यानी रोजगार मिल जाएगा, हम खुश रहेंगे कि हमारे कहीं ना कहीं हमारा इसके पीछे योगदान है। हमने कोशिश की। अब क्रेडिट लेने वाले तो भाई क्रेडिट लेने दीजिए, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता। हजरत, मैं आपसे, आप जिस तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुद्दा कब्रिस्तान का चल रहा है, लेकिन मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ इन 6 दिनों के अंदर कि हुजूर की शान में गुस्ताखी होती है तो मुमरा शहर के लाखों उलमाए दीन जो है मुमरा शहर पुलिस स्टेशन को घेर लेते हैं। तो क्या लगता है कि ये जो कब्रिस्तान का मुद्दा है, इस पर उलमाओं का बहुत ज्यादा कोई सपोर्ट मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है? मैं थोड़ा काटता हूँ। एक वफद उलमाओं का आज सुबह दोपहर में आके गया, हमको समर्थन करके गया और कह के गया कि आगे और भी उलमा आने वाले। तो ऐसा यानी हम इल्जाम लगा दे डायरेक्ट तो अच्छा नहीं होगा। आपको इल्म नहीं था, इसके लिए मैंने आपको बताया। क्या लगता है कि उलमाओं ने इस मैटर में आगे आकर के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए? उलमा अवाम सब लोग साथ में हैं। जिन जिन हजरात को पता चल रहा है वो सब लोग आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब अलग अलग हैं, सब लोग साथ में हैं और सबकी जिम्मेदारियां हैं। ये बात अलग है कि इसमें हमारे सैफ भाई और मजलिस के लोग सबसे आगे रहे हैं, ठीक है, और हम सारे लोग इनके साथ में हैं हर एतबार से। और ये हमारा ही काम नहीं है बल्कि पूरे मुमरा कौसा के तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि वो आए, आगे बढ़े और इनका साथ दें, और साथ देने के बाद में जो चीजें बाकी हैं उनको मुकम्मल किया जाए। चलिए, जिस तरीके से बात चल रही, मुझे ये सारे मुद्दे को देखते हुए एक शेर याद आ गया कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। ये 6 दिन का कारवां था। 1 से 2 दिन जब बीता था तो सिर्फ मुमरा की आवाम जो है वो इसमें सपोर्ट दे रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं आज मुमरा शहर का उलमाए दीनों का जो जागना हुआ और उन्होंने यहाँ पर विजिट किया, ये अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और उलमाए दीन जब जब जिस मुद्दे को लेकर के सपोर्ट में उतरते तो सही और गलत की पहचान रखते हैं। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके का राजनीतिक खेल मुमरा शहर के अंदर खेला जा रहा है, इसका असर किस तरीके से कौम के ऊपर होगा, कब्रिस्तान के ऊपर होगा?